प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा हम टॉपिक कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। कल मैंने आपको एस ब्लॉक करवाया था, तो आज मैं इसका करवाऊंगी पी ब्लॉक। ठीक है, देखिए ध्यान से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा सभी बच्चे ना अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मुझे दिखे आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी, और साथ साथ नोट डाउन करना। आशु, दीपक, यश, निशांत, सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें, नोटबुक पेन लेके बैठ जाएं, और जो मैं आपको पढ़ाऊं वो साथ के साथ आप लोग लिखते हुए चले। तो अब मैं टॉपिक आपका शुरू करती हूँ बेटा। आज का टॉपिक हमारा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। टॉपिक ऑफ टुडे इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे पहले क्या मतलब है पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होगा those elements in which last electron goes into p subshell. The elements in which last electron goes into p subshell. बेटा जिन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p सबशेल में एंटर करे, जिन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन p सबशेल में एंटर करे उसे हम बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू p सबशेल। ओके, अब जो आपका p ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, आपको पता होगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका प्रेजेंट है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? ग्रुप नंबर 13 टू 18। बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से कहां तक है? ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक है। तो टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप्स है। बेटा टोटल यहाँ पे कितने ग्रुप्स हुए? 6 ग्रुप्स हुए। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें 6 ही ग्रुप क्यों होते हैं? व्हाई देयर आर ओनली 6 ग्रुप? तो ये आपको पता है जो पी सबशेल है, पी सबशेल it contains 3 orbitals। बेटा जो आपकी p सबशेल होती है it contains 3 orbitals, और वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? दैट्स आर px, py एंड pz। टोटल बेटा यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सबशेल में। अगर ऑर्बिटल आपके 3 है p सबशेल में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। बेटा टोटल आपके पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, और 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम बेटा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम आएंगे 6। यही वजह है कि जो पी ब्लॉक है इट कंटेन 6 ग्रुप। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ही ग्रुप क्यों आते हैं। तो इसकी वजह क्या है बेटा कि जो पी सबशेल है ना इसमें 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। और बेटा मैक्सिमम अगर आपके पास ऑर्बिटल्स है 3 तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैक्सिमम जो पी ब्लॉक है, आपका पी ब्लॉक है ये 6 ग्रुप कैरी कर सकता है। ठीक है,
तो ये बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज पी ब्लॉक एलिमेंट का, आप नोट डाउन इसको साथ साथ करते हुए चले। तो अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ बेटा, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 है बोरोन फैमिली। बेटा ग्रुप नंबर 13 किसकी फैमिली है? बोरोन की फैमिली है, बोरोन फैमिली है। मतलब जो ग्रुप नंबर 13 है इसका पहला एलिमेंट क्या है? बोरोन है। ओके, तो बेटा ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो ये आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब बी से क्या बना बेटा? बोरोन। बी से क्या होगा? बोरोन। एल से क्या होगा? एल्यूमिनियम। जी ए से क्या होगा? गैलियम। गैलियम। आई एन से आपका होगा इंडियम। आई एन से क्या होगा बेटा? इंडियम। और आपका टी एल से होगा थैलियम। टी एल से आपका होगा थैलियम। बेटा सभी बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चले। ओके, तो ये टोटल आपके यहाँ पे 5 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 के। बोरोन फैमिली है ये, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, चलिए अब इन सब के एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं। तो पहला है आपका बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? मैजिक नंबर, और आगे लिखते हुए चलते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे मैजिक नंबर 2 ऐड होगा या 8 ऐड होगा? यहाँ पे 8 ऐड होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। जब आप लोग पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में आते हो ना, तो वहां पर 8 ऐड होता है। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा बेटा? 13। अब 13 में 18 ऐड होगा, तो 13 और 18 कितना होगा? 31। 31 और फिर से हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 31 और 18 49। कितना हो गया? 49 हो गया। ठीक है, और 49 में आप कितना ऐड करोगे? 32। क्या ऐड करेंगे बेटा? 32। तो ये कितना होगा? 81। क्या होगा ये? 81 होगा। इतना आप कर लेंगे। तो ये आपको लिखने आ गया एटॉमिक नंबर 5। 5 और 8 13, 13 और 18 31, 31 और 18 आपका 49, और 49 और 32 81। तो बेटा एटॉमिक नंबर लिखना तो बड़ा ही आसान है, मैजिक नंबर ऐड करो, एटॉमिक नंबर लिखो। इतना आप कर लेंगे। अच्छा, अब बेटा एक और खास बात कि जो आपका ये है ना पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें आपके तीनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटेलॉइड्स भी होती हैं। दे कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटेलॉइड्स। तो अब हम आगे बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम इन सब की क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था ना आफ्बाउ प्रिंसिपल का चैप्टर 2 में, और मैंने वहां आपको समझाया था कि हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो बोरोन की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर इसमें पूरा लिखूं तो ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p1। यही आई ना बेटा, 1s2 2s2 2p1। टोटल 5 हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। 2 4 और 1 5। बेटा अब कई बच्चों को शायद डाउट हो, पहली बार ही पढ़ रहे हो कि मैम ये 1s 2s 2p क्या है। तो बेटा आप लोग पीछे की वीडियोस देखना आफ्बाउ प्रिंसिपल की, वहां आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने ये 1s 2s 2p कैसे लिखा है। तो ये हुआ 1s2, फिर आपका आया 2s2, फिर आपका आया 2p1। अब बेटा मैं इसको यू ना लिख के इसको ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए नोबल गैस यहाँ पर हम ले ले हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये 1s तो हो चुका है। अब नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? 2s का। तो ये हो गया 2s2, और फिर आपका हो गया 2p1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट आप देखो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के लिए आप नोबल गैस कौन सी यूज करेंगे, नियोन। कौन सी यूज करोगे, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। अब यहाँ था 2s, यहाँ बेटा 3s आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3s2, साथ में ये हो गया 3p1, ये 3s2 आ गया और साथ में आपका हो गया 3p1। ओके, इतना आप कर लेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद देखो दो आपके हो चुके, हीलियम हो चुका है, नियोन का यूज हमने कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 18 होता है। आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4s2, 4p1। बेटा 18 और 2 20, 20 और 1 21। ये तो ना 21 एलिमेंट्स ही हुए, 21 ही इलेक्ट्रॉन हुए। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फील कितने करने हैं, 31। फिलहाल तो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन ही हुए और आपको करने कितने हैं, 31 करने हैं। तो 31 कैसे करोगे, तो बेटा यहाँ पे 3d10 और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3d10 भी आएगा। अब बेटा ये बताइए यहाँ पर ये 3d10 क्यों आया, क्योंकि ये जो गैलियम है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में s ब्लॉक एलिमेंट भी होता है और p ब्लॉक एलिमेंट भी होता है, d भी होता है, सॉरी s भी होता है और d ब्लॉक एलिमेंट भी होता है। बेटा अब आप कहोगे मैम इनसे पहले d क्यों नहीं आया, क्योंकि बोरोन और एल्यूमिनियम की लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ s ब्लॉक होता है, पर बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड में s भी होता है और d भी होता है, इसलिए दोनों हमने यहाँ पे लिखे। तो अब देखिए अब इसके 31 हो गए ना, आर्गन के 18 है, 10 आपका ये मिला के 28 और 3 ये मिला के 31। चलो अब नेक्स्ट है हमारा इंडियम, इसके लिए करें। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 49। तो अब यहाँ हिसाब से आपकी कौन सी नोबल गैस आएगी, क्रिप्टोन, Kr, क्रिप्टोन आया। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36। बेटा क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। 36 तो ये हो चुका है। अब देखो यहाँ 2s था, यहाँ 3s, यहाँ 4s, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 5s2, 5p1। तो आप देखो बेटा 36 तो यहाँ थे और 3 मिला के 39 हो गए। फिर से कितने कम पड़ रहे हैं, 49 कम कर, 10 कम पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ 3d10 आया था तो यहाँ पर क्या आएगा, 4d10 आएगा। अब हो गए ना इसके 49। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं थैलियम, 81 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, यहाँ पर नोबल गैस कौन सी आएगी, जिनोन आएगी, Xe। अब जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54। बेटा जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 54 होगा। ओके, तो अब बेटा करते हैं, यहाँ 5s2 था तो यहाँ पे 6s2 आएगा, यहाँ 5p1 था तो यहाँ पे 6p1 आएगा, यहाँ 4d10 था तो यहाँ पे 5d10 आएगा। पर आप देखो बेटा ये तो अब भी नहीं हुए 81, जिनोन का होता है 54, जिनोन का होता है 54, 10 ये जोड़े 64 हुआ और 3 ये जोड़े 64 और 3 67 हुए ये तो, और यहाँ करने कितने हैं, 81। तो अभी तो यहाँ पे 14 कम है, तो अब उन 14 के लिए क्या करें, तो यहाँ पर ये और आएगा बेटा 4f14, 4f14 क्यों आया, क्योंकि थैलियम के आगे तीनों एलिमेंट होते हैं, s ब्लॉक के भी, d ब्लॉक के भी और f ब्लॉक के भी। बेटा थैलियम के आगे एलिमेंट s ब्लॉक के भी होते हैं, d ब्लॉक के भी होते हैं और f ब्लॉक के लिए भी होते हैं, इसीलिए इसकी क्या बनेगी, जिनोन 54, उसके बाद 4f14, 5d10, 6s2, 6p1, टोटल मिला के हुआ 81। ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये कहूं कि आप ग्रुप नंबर 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13। तो बेटा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो जनरल में आप इसमें ना आउटर में बाहर की दो देखना, यहाँ पे है 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, नेक्स्ट में क्या हो गया 5s2 5p1, नेक्स्ट में 6s2 6p1।
तो आप बताइए इन पांचों की मिला के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? NH2 NP1। क्या बनी बेटा? NS2 NP1। ये हमारी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NS2 NP1। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने ये पढ़ा ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली के बारे में। ओके, अब इससे आगे हम करेंगे। अच्छा बेटा एक बात और, यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 2 से लेके बेटा 7 तक। मैंने 6 तक लिखा, आगे एक एलिमेंट और भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो 2 से लेके 7 तक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नोट डाउन बेटा आपने कर लिया होगा साथ साथ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप शुरू करते हैं, ग्रुप नंबर 14। देखिए ध्यान से, पी ब्लॉक एलिमेंट हम कर रहे हैं बेटा। ग्रुप नंबर 13 हमारा हो चुका है, तो अब हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 14। साथ साथ नोट डाउन करें। जो ग्रुप नंबर 14 है इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। बेटा ग्रुप नंबर 14 किसकी फैमिली है? कार्बन फैमिली है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14? मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे, वो ट्रिक आपकी क्या थी? कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए सी से क्या बना? कार्बन। सी से क्या बनेगा बेटा? कार्बन। SI से बनेगा सिलिकन। GE से बनेगा जर्मेनियम। SN से होगा टिन। SN से क्या होगा? टिन। और PB से होगा लेड। C से बेटा कार्बन होगा, SI से सिलिकन, GE जर्मेनियम होगा, SN आपका टिन होगा और PB आपका होगा लेड। ठीक है, तो ये बेटा आपके 5 यहाँ पे एलिमेंट्स हुए। चलिए अब इनके हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो बेटा आप इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे वो देखिए। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है आपको? 6। 6 में कितने जोड़ू मैजिक नंबर? 8 जोड़ू, तो 6 और 8 क्या हो जाएगा? 14 हो गया। अब 14 में क्या ऐड करूं? 18, कितना हो गया? 32 हो गया। अब 32 में फिर से क्या ऐड करूं? 18, तो 32 और 18 कितना हो गया? 50 हो गया। और अब 50 में क्या ऐड करूं? 32, तो ये आपका 82। ठीक है बेटा, लिखना आ गया। ग्रुप नंबर 13 से एक एक एक्स्ट्रा है सब में, वहां 5 था या 6 आ गया, वहां 13 था 14 हो गया, 31 था 32 हो गया। तो ये हमने इन सबके लिख लिए एटॉमिक नंबर। हो गया। चलिए अब आगे आप देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम 2 हो गया, आगे 2s2 2p2। बस कितना फर्क है बेटा, वहां पे 2p1 था, वहां पर क्या था? 2p1, इसमें क्या हो गया? 2p2 हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपके 2s में आए, 2 आपके 2p में आए, टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना आपके। नेक्स्ट बोलो सिलिकॉन के लिए, ये क्या आया? नियोन। नियोन के बाद यहाँ पे आएगा 3s2 3p2। 10 तो नियोन में थे, 4 ये मिला के कितने हो गए? 14 हो गए। नेक्स्ट आया आर्गन, यहाँ पे आएगा, आपको समझ गए होंगे अब तो आप लोग, 4s2 4p2। अब बेटा ये 4s आया 4p2 आया, 18 तो यहाँ थे और 4 यहाँ थे, 18 और 4 कितने हो गए? 22 हो गए। ये तो करने कितने हैं? 32। तो कितने कम है बताइए? 10 कम है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3d10। क्या आएगा बेटा? 3d10 आएगा। नेक्स्ट आप देखो टिन, SN, SN का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। देखिए कॉन्फ़िगरेशन,
तो यहाँ नोबल गैस कौन सी आएगी, क्रिप्टोन आएगी। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36। आगे आप लोग कर देंगे अब मेरे ख्याल से। यहाँ 3d10 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d10, 4s2 था यहाँ पे हो जाएगा 5s2, यहाँ 4p2 था यहाँ पे हो जाएगा 5p2। अब आप देखिए बेटा क्रिप्टोन का 36 है, 10 ये मिला लिया 46 और 4 ये है 46 और 4 आपका 50 हो गया। बेटा 46 और 4 कितना हो गया आपका 50 हो गया। ठीक है कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखो आप, नेक्स्ट आपका है लेड का एटॉमिक नंबर क्या है 82। करिए इसमें 82 कैसे होगा, तो यहाँ पर नोबल गैस कौन सी आएगी, जीनोन Xe। यहाँ बेटा नोबल गैस कौन सी आएगी, जीनोन आएगी। जीनोन क्या होता है Xe। अब Xe में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 54 हुए, कितने हुए 54। आगे करो अब 4d10 था यहाँ हो गया 5d10, ये 5s2 था यहाँ हो गया 6s2, ये 5p2 था ये हो गया 6p2। हो गया बेटा, समझ में आया। अब आप देखो क्या इसके 82 हुए, बेटा नहीं हुए अभी तो। आप खुद देख लो ना 54 तो यहाँ है, 10 यहाँ है, 64 और 8 ये मिला लो 68 ही हुए ये तो। और करने कितने हैं 82, तो फिलहाल 14 कम है। अब शायद आप समझ गए 14 यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि यहाँ 4 है 14 हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 4 है फिर 14। अब ये F और D क्यों आए बेटा, क्योंकि लेड के लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक भी होता है, D ब्लॉक भी होता है और F ब्लॉक भी होता है। आ गया समझ में। चलिए अब आप आगे देखिए इसके बाद हमारा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ग्रुप नंबर 14 का, वो आप देखिए। आउटर में ये है ना बाहर के दो, तो जनरल में आउटर बाहर के दो हम लिखते हैं, तो आप इन सबको देखते हुए चले 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। तो अब आप बताएं इन सबको देख के यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ns2 np2 ns2 np2, ये हुई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 हो गया। और यहाँ n की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से लेके 6 तक, आगे से 7 तक होती है बेटा। अब कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया। ग्रुप नंबर 13 में क्या था ns2 np1 था, ग्रुप नंबर 14 में क्या हो गया ns2 np2 हो गया, बस इतना फर्क है। वहां p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा शायद। तो ये आपका हुआ ग्रुप नंबर 14। ऐसे आपको इसकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ओके कर लोगे, तो चलो अब आगे मूव करें इसके बाद। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे ग्रुप नंबर 15, और जो ग्रुप नंबर 15 हमारा है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। वो नाइट्रोजन एलिमेंट की फैमिली है। तो बेटा अब आप हेडिंग डाल लें ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 आपका होता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 आपका क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली होगा। ठीक है, और इसे हम कॉमन निकोजेंस भी बोलते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट है बेटा, निकोजेंस मतलब कुछ पॉइजनस गैसेस इससे बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सम पॉइजनस गैसेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं निकोजेंस। पी यहाँ पे साइलेंट। चलिए अब हम इनके लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो शायद आपको याद होंगे, बताइए ग्रुप नंबर 15 की सीरीज क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। तो एन से क्या बनेगा बोलिए, नाइट्रोजन। पी से क्या बनेगा, फॉस्फोरस।
AS से क्या बनेगा बेटा? AS से बनेगा आर्सेनिक। AS से क्या बनेगा? आर्सेनिक बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेटा, SB। SB क्या होता है? एंटीमनी। और लास्ट है BI। BI क्या होता है? बिस्मथ। तो आपको ये समझ में आ गया ना? N से हुआ नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी और BI से बिस्मथ। चलिए अब इन सबके एटॉमिक नंबर आप लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बड़ा आसान है ना लिखना। अब तो बेटा आप लोगों को खुद करना चाहिए। तो 7 7 में कितना जोड़ोगे? 8, तो क्या आएगा? 15। 15 और 18 33। 33 और 18 51। 51 और 32 83। हो गया? थोड़ा सा स्पीड से करो। अब यहाँ पर नोबल गैस कौन सी आएगी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। यही हुआ ना? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। आगे लिखिए फटाफट से। अब 2s2, वहां पहले 2p1 था ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में 2p2 हो गया, यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। समझ गए ना? 2 2 4 और 3 7। यहाँ बोलिए 3s2 3p3। नेक्स्ट आर्गन के लिए बोलो 3d10 4s2 4p3। अब बेटा आप लोगों ने खुद करे, मैं आपको बहुत ढंग से समझा चुकी हूँ। सारा तरीका वो का वो रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 4d10 5s2 5p3। नेक्स्ट में होगा 4f14 5d10 6s2 6p3। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d में 10 होंगे, 6s में 2 है और 6p में भी आपके 3 है। बेटा आई बात समझ में? तो अब आप बताओ देख के इन सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? EC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपकी बनेगी NH2 NP3। NH2 NP3 और N की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेके 7 तक। अब यहाँ बेटा P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब P सब शेल यहाँ पे हाफ फील्ड है, स्टेबल है। यहाँ पर P सब शेल आपकी हाफ फील्ड है, स्टेबल है, क्योंकि इसमें बेटा P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3। जब किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपका एलिमेंट हुआ ग्रुप नंबर 15 का। आगे आपको समझ में? नाइट्रोजन फैमिली है, निकोजन इसको हम जनरली बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन आप कर लें, थोड़ा सा स्पीड से करें। फिर हम नेक्स्ट ग्रुप अपना करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुप होगा ग्रुप नंबर 16। तो अब बेटा हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप नंबर 16। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 जो आपका है ये होती है ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 क्या है बेटा? ऑक्सीजन की फैमिली है। और ग्रुप नंबर 16 को हम कॉमनली बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। क्योंकि ये ओर प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब ये है जितने भी मेटल के ओर है ना वो सब या तो बनते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में या बनते हैं सल्फाइड की फॉर्म में। और ऑक्सीजन सल्फर दोनों किसके एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 16 के। इसीलिए हम इसे बोलते हैं चाल्कोजेंस। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या याद होंगे आपको? उससे टीपो, या ये बोल दो ओ सोनी सी तेरी पोती। ठीक है, अब बताइए ओ से क्या बनेगा? बोलिए बेटा, ओ से क्या बनेगा? ऑक्सीजन। एस से सल्फर। SE से सेलेनियम। TE
टेल्यूरियम और PO पोलोनियम। ये आपके इनके एलिमेंट के नेम हुए। अब इनके एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 बेटा 16 और 18 34, 34 और 18 52 और 32 84। ये आप लिख लेंगे। चलो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से। तो पहला हुआ हीलियम 2s2 2p4। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैंने ग्रुप नंबर 13 से शुरू किया, उसमें p में इलेक्ट्रॉन था 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2p में आपके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे आप यहाँ देखिए नियोन 10 हो गया, 3s2 3p4। नेक्स्ट में क्या आएगा? आर्गन। आर्गन में 18 होते हैं। आगे बोलिए 3d10 4s2 4p1 4। तो अब आप देखिए 18 और 10 28 और 6 34 हो गया। नेक्स्ट बोलिए यहाँ पर नोबल गैस कौन सी आएगी? क्रिप्टोन आएगी। Kr। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 36 होगा। साथ में यहाँ पे आएगा 3d10 था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4d10। फिर ये 5s2 5p4। नेक्स्ट में क्या आएगा? जीनोन। जीनोन होता है Xe। यहाँ पर हो जाएगा, बोलिए बेटा 4f14 5d10 4f14 हुआ, उसके बाद आपका हुआ 5d10 6s2 6p4। लिखनी आ गई ना बेटा? तो अब आप बताओ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ रहा होगा। सबके आउटर में क्या है? S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NS2 NP4 NP4 बनेगी। ये आपकी बात हुई ग्रुप नंबर 16 की। अच्छा बेटा कर लोगे ना ये? अब नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17, जो मैं नहीं करूंगी, तुम्हें करना है खुद, ये आपका होमवर्क। ग्रुप नंबर 17 सेम आपको एज इट इज करना है। मैं नहीं करवा रही आपको, मैंने आपको 4 ग्रुप समझा दिए, बाकी बचे 2 ग्रुप नंबर 17 और 18, उनको आप बेटा खुद करें। जो ग्रुप नंबर 17 आपका है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या बनेगी? NS में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, P में इलेक्ट्रॉन 4 की जगह 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप बेटा खुद करें अपना। और लास्ट है ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 में क्या होगा? NS, S में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और NP, P में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो बेटा ये दोनों ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है। जैसे मैंने आपको ये बाकी ग्रुप की करवाई है ना, वैसे आप ये करेंगे। अब लास्ट आप देखो ग्रुप नंबर 18 में P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये फुल्ली फिल्ड हो गया। ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब बेटा ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो भी आज का टॉपिक हमारा इतना ही था बेटा। हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा। हमने आज हर एक ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी है, क्योंकि बेटा आपकी क्लास से बहुत से बच्चों के टॉपिक्स में डाउट था। अब भी शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जिनको नहीं पता बेटा, वो पीछे की वीडियोज अपनी चेक कर लें। मैंने आपको डिटेल में सब कुछ यहाँ पे पढ़ा रखा है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया, ये दोनों ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन, ये आप खुद लिख के देखें। और बेटा प्लीज अब थोड़ा सा सिंसियर आप लोग हो जाए। और साथ में बेटा जिन बच्चों ने अपनी मंथली फीस यहाँ पे जमा नहीं की है, वो जरूर आप करें। ओके।